आज बहुत नजदीक से योगी जी ने हमारे भी दर्शन किए, हम भी उनके दर्शन किए। उन्होंने हाथ हिला के हमको इशारा भी किया कि जय श्री राम हनुमान जी। तो मैंने भी कहा जय जय श्री राम। गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ राज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लिए अवतार। तो हम पहले क्या जंगल की तरह था, और तो ये स्वर्ग नगरी चमक रही है एकदम से, जैसे उस युग में थी उसी तरह से नजर आ रही है। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है अयोध्या धाम में, भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या धाम। एक बार देखिए आप फिर से अयोध्या को। अयोध्या का जो मुख्य मार्ग है, जिस तरफ से अयोध्या में आप एंट्री करेंगे, हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के लिए जब प्रवेश करेंगे आप, तो ये दृश्य देख सकते हैं कि ये वही अयोध्या है। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये वही अयोध्या है। हम लोग वर्तमान समय में जहाँ मौजूद हैं, ये लता मंगेशकर चौक है। और आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या को 2 बड़ी सौगात दी गई है, जिसमें एक रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का 2 बड़ी सौगात अयोध्या धाम दी गई है। पर्यटन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अयोध्या धाम का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। 22 जनवरी को लेकर के किस प्रकार की तैयारियां हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लता मंगेशकर चौक है, इसकी सजावट कैसे की गई है। ये जो भी फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब ओरिजिनल फ्लावर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आर्टिफिशियल है। इसको एक बार नजदीक से देखिए। और लता मंगेशकर चौक पे माँ वीणा वादनी का बहुत बड़ा सा वीणा लगाया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, ये ओरिजिनल फ्लावर्स हैं। और ये वीणा माँ वीणा वादनी का वीणा यहाँ पर लगा करके ये बताया गया है कि एक कलाकार जिसपे माँ सरस्वती की कृपा थी, लता मंगेशकर जी, उनके नाम से इस चौक को उनका नाम दिया गया है कि ये लता मंगेशकर चौक है। 22 जनवरी आने वाली है और 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके और लोकार्पण किया जाएगा। उनके मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा। उसी से संबंधित ये देख लीजिए अयोध्या में किस प्रकार से यहाँ पे दूर दराज से लोग आए हैं। और कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे कि यहाँ पे लोग कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और अयोध्या धाम को लेकर के लोगों की क्या मनसा है। भगवान श्री रामचंद्र जी की यहाँ पे 22 जनवरी को उनका प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा उनके मंदिर में। कहाँ से हैं आप? सर मैं संत कबीर नगर जिले से आया हूँ। संत कबीर नगर से हैं? जी सर जी। मैं योगी जी और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, क्योंकि इस सपने को माननीय बैद्यनाथ जी उनके गुरु जी ने देखा था जी, वो अपना सपना साकार नहीं कर पाए जी, लेकिन माननीय यशस्वी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनके सपने को साकार किए और अपने गुरु को एक बहुत बड़ा तोहफा के रूप में अयोध्या में राम जन्मभूमि बनवा करके बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इससे भगवान उनकी आत्मा को शांति भी दें, क्योंकि गुरु जी का ये आदेश था कि अयोध्या में किसी भी तरह से राम जन्मभूमि बनवाई जाए। रामचंद्र जी काफी समय से टेंट में थे, जिसके वजह से वह भक्तजन काफी नाराज थे और वो अपने बस में नहीं कर पाए। लेकिन उनके चेले माननीय यशस्वी गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बहुत ही संघर्षों के साथ बहुत ही भव्य तरीके से माननीय भगवान श्री रामचंद्र जी के आज अयोध्या को 2 बड़ी सौगात दी गई है, इस पे क्या कहेंगे? सर हम तो माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि सनातन धर्म के प्रति इतना अच्छा उनका रुझान है और ऐसे ही रहे। और अयोध्या को हम विश्व के मानचित्र पटल पे देखना चाहते हैं, क्योंकि अयोध्या एक राम जी की नगरी नहीं है, भगवान की नगरी है। अयोध्या से बड़ा कोई धाम नहीं है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में विश्व पटल पे घोषित हो। यहाँ विश्व के जितने भी हिंदू हैं, जितने भी सनातन धर्मी हैं, जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, सभी लोग आए और अयोध्या धाम का दर्शन करें। धर्म नगरी अयोध्या सबसे बड़ी है। गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ राज प्रयाग,
जी। सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लिए अवतार। जी। तो हम तो भगवान राम के वंशज हैं जी। और हम सूर्यवंशी खानदान से हैं। जी। रत्नेश पाल सिंह हमारा नाम है। जी। हम चाहते हैं भगवान राम का इसी तरह भव्य स्वागत होता रहे जी। और अयोध्या में यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री का आगमन होता रहे। जी। इसके साथ साथ विश्व से आए हुए सभी देशों से जी। जो भी हिंदू धर्म सनातन धर्म को मानते हैं जी। उनको बहुत बहुत बधाई जी। देता हूँ। इसी के साथ जी, धन्यवाद करता बहुत हूँ। बहुत धन्यवाद। आइए मिलवाते हैं आपको हनुमान जी की तरह दिखने वाले एक व्यक्ति से जो कि उन्हीं के रूप में आ चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि मुझे लगता है आज तक ये पहली बार मेरा इस तरीके का किसी व्यक्ति से जो हनुमान जी के रूप में दिखाई दे रहे हो। आज अयोध्या को दो बड़ी सौगात मिली है, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है और आगे होता रहेगा। जी। ये जो सरकार है ये सबका ध्यान दे रही है, सबका विकास चाहती है, सबका साथ चाहती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है इंटरनेशनल वीर हनुमान जी। पनकी धाम पंचमुखी हनुमान मंदिर, पनकी कटरा कानपुर से। अच्छा, और यहाँ कानपुर से हैं? कानपुर नगर से आए हैं जी। यहाँ भक्तों को दर्शन देने के लिए, जी। योगी जी को दर्शन देने के लिए जी। और आया हूँ। और भक्तों को 2 घंटे सुबह जी। दर्शन देता हूँ, 2 घंटे शाम। जी। संत हूँ, जी। उसके अलावा संत के वेश में रहते हैं। जी। अभी राम सीता विवाह में मैं आया था, जी। तब भी मीडिया से जी। बातचीत हुई थी तो हमने बताया था जब तक हमारा जीवन है जी। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम जी। अयोध्या में ही रहकर जी। भक्तों को दर्शन देंगे। जी। और मरते दम तक जी। हमारी यही तपस्या है जी। कि अयोध्या ही वास करेंगे जी। और भजन करेंगे, राम नाम की अलग जगाएंगे, भक्तों को दर्शन देते रहेंगे। इसके पहले आप अयोध्या आते थे, परिवर्तन क्या क्या दिखाई दिया? परिवर्तन पहले क्या जंगल की तरह था जी। और तो ये स्वर्ग नगरी चमक रही है एकदम क्या से। बात है? जैसे उस युग में थी जी। उसी तरह से नजर आ रही है। जी। जगह जगह पर भक्त खुश हैं, जी। संत खुश हैं जी। और रोडें चौड़ी है, जी। सब विकास हो रहा है और होता ही रहेगा। जी। आज बहुत नजदीक से योगी जी ने हमारे भी दर्शन किए, जी। हम भी उनके दर्शन किए। उन्होंने हाथ हिला के हमको इशारा भी किया कि जय श्री राम हनुमान जी। तो मैंने भी कहा जय जय श्री राम। तो इस तरह से 22 तारीख को लेकर के क्या तैयारी 22 होंगी? तारीख के लिए जहाँ तक हमको सूचना मिली है, जितना भी भक्त हमारा अरबों खरबों करोड़ों आ जाए, सबको लेटने बैठने भोजन की व्यवस्था होगी। किसी प्रकार की किसी भक्त को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और अच्छा, ये जैसा वेशभूषा, जो वेशभूषा आपका है हनुमान जी का, इसके अलावा जब आप अपने ओरिजिनल वेशभूषा में आते हैं तो जनता की सेवा कैसे करते हैं आप? जनता की सेवा सभी जानते हैं कि धर्मनारायण अवस्थी धर्मांशी जी महाराज इंटरनेशनल वीर हनुमान के नाम से जाने जाते हैं। जो इंडिया ही नहीं, इनको विदेशों से भी बधाई आती है। और ये अयोध्या में इस समय वास कर रहे हैं और जीवन पर्यंत इन्होंने कहा है कि मैं यही तब करूंगा जब करूंगा, भक्तों को दर्शन दूंगा। और यहाँ संतों का कहना है, हमारी अयोध्या की शान है इंटरनेशनल वीर हनुमान। वो जब आ जाते हैं रोडों पर टहलते हैं तो हमारे एक एक भक्त खुश हो जाते हैं। तो उनका कहना है कानपुर नगर पंचमुखी हनुमान मंदिर न रह के और अयोध्या में ही वास करो। कब से वास कर रहे हैं? बस हम 2-3 वर्षों से आते हैं, प्रोग्राम करके चले जाते थे। राम सीता विवाह, राम नवमी, तमाम पर्व मना के चले जाते थे। लेकिन अब यहाँ के संत हमको जाने नहीं दे रहे। कह रहे यही विराजो, भक्तों को दर्शन दो। और महाराज जी क्या कहे, आपके रहने से पूरी अयोध्या रोड गली और आश्रम चमक रहे हैं कि हनुमान जी आ रहे, हनुमान जी आ रहे। जय जय श्री राम। एक बार भक्तों राम नाम की गर्जना हो जाए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो मित्रों, ये जो है हनुमान जी के वेशभूषा में कानपुर पनकी के निवासी हैं
और अयोध्या धाम में आकर के बस गए हैं। इनको सुने हैं आप लोग, चाचा जी हैं, इनसे भी जानते हैं। कहाँ से हैं आप? सिद्धार्थ नगर से। क्या नाम हुआ आपका? बब्बू राम पांडे। अयोध्या में पहले भी आते थे आप लोग, और अब क्या परिवर्तन दिख रहा है? अरे बहुत परिवर्तन है। क्या कुछ हो सकता है धरातल पे? धरातल पे बहुत दिखने लगा है। यहाँ रोडें चौड़ी हो गई हैं, मंदिरें सज गई हैं, रास्ते सब बढ़िया बन गए हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले यहाँ सब कीचड़ काचड़ रहता था, सफाई की व्यवस्था हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है अयोध्या को 2 बड़ी सौगात दी गई है, जिसमें रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। क्या कहेंगे इस संबंध में? इससे भी तमाम श्रद्धालु बाहर विदेश से आएंगे, एयरपोर्ट से जी, और रेलवे से भी तमाम श्रद्धालु इधर उधर से बाहर से ज्यादा संख्या में आएंगे। यहाँ का विकास होगा और यहाँ के रहने वाले और ज्यादा अपना कारोबार कर सकेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्र, लता मंगेशकर चौक से एक रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।